अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेज दम बिरयानी की रेसिपी, जो रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल घर पर हम आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं वेज दम बिरयानी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम मिक्स वेजिटेबल्स ले लिए हैं, जिसमें मटर ले ली है, गाजर को इस तरह से कट कर लिया है, बीन्स को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, गोभी के भी थोड़े बड़े टुकड़े रखे हैं। तो ये सभी सब्जियों को मैंने अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ऐड करेंगे 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 3 हरी इलायची, हाफ टी स्पून शाही ज़ीरा। मसाले में हम ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबलस्पून हम ऐड करेंगे बिरयानी मसाला पाउडर और नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। तो सभी पाउडर मसाले और नमक भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। थोड़ा सा ऐड करेंगे पुदीना और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए, मसाले और दही को मैंने अच्छी तरह से सब्जियों में कर लिया है मिक्स। अब हम इसे मैरिनेट होने देंगे लगभग 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट बाद हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे तेल। यहाँ पर हम 3 टेबलस्पून के करीब ऐड करेंगे तेल। तेल अच्छा गरम होने देंगे और तेल गरम होने के बाद हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, प्याज को मैंने गोल्डन कलर तक होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल देंगे, तो जब हम दम देंगे तब हम ये प्याज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, प्याज थोड़ी सी मैंने निकाल ली। अब मैरिनेट की हुई सब्ज़ी हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है, नहीं तो प्याज नीचे जल जाएगी। तो हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट की हुई सब्जियां और पूरा मसाला भी। अब हम इसे भूनेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। एक से 1.5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्च बीच से कटी हुई। साथ में ऐड करेंगे एक बड़ा टमाटर कटा हुआ और फिर से हम इसे मिक्स करते हुए आधे मिनट के लिए भून लेंगे। और आधा मिनट तक मैंने फिर से भून लिया है सब्जियों को। अब हम इसे ढककर पकने देंगे लो फ्लेम पर लगभग 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि सब्जियां अच्छी तरह से गल जाए। तब तक हम चावलों को उबाल लेंगे। यहाँ पर मैंने दुगना पानी ले लिया है चावलों से और इसमें ऐड कर दिए हैं गरम मसाले, जिसमें 1 तेज़पत्ता, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 3 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 हरी मिर्च बीच से कटी हुई। अब हम इसमें पकने देंगे और उबाल आने देंगे। जब अच्छी तरह से पानी गर्म हो जाए तब हम ये सारे गरम मसाले इसमें से निकाल लेंगे। तो जो गरम मसाले का फ्लेवर है वो पूरा पानी में आ गया है। पानी को मैंने अच्छी तरह से देखिए गरम कर लिया है, उसके बाद ये गरम मसाला निकाला है, तो सारा फ्लेवर जो है वो पानी में आ जाएगा। अब हम इसी पानी में चावलों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पौना किलो ही चावल ले लिया है, यानी 750 ग्राम ही मैंने चावल ले लिया है, जिसे मैंने आधे घंटे पहले से भिगो कर रखा हुआ था। ये मैंने बासमती राइस लिया है। तो वो चावलों का पानी निकाल लेंगे और चावलों को हम इस पानी में, गर्म पानी में डाल देंगे। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और अब हमें चावलों को 80% तक कुक कर लेना है हाई फ्लेम पर। तो नमक ऐड करेंगे हम चावलों के हिसाब से। थोड़ा सा नमक उबालते वक्त ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम पानी ये निधार देते हैं तो नमक का पानी जो है वो निकल जाता है। तो चावलों में हम थोड़ा सा ज़्यादा नमक यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, हाई फ्लेम पर मैंने पका लिया है चावलों को 80% तक कुक होने तक। ये देखिए, हल्के हल्के जब ये रह जाएंगे पकने के, उतने हमें 80% तक कुक कर लेना है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और पानी को हम इसमें का निथार लेंगे। तो ये पानी मैंने निथार लिया है और ये खुले खुले हमारे राइस जो है वो 80% तक कुक है। तो ये देखिए, मसाला भी हमारा बन गया है और सब्जियां भी गलने
गलने लगी है, तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। जो दही और टमाटर का पानी रिलीज हुआ था उसी में ये सब्जियां गली हैं, तो एक बार हम इसे करेंगे मिक्स। अब बाकी की सब्जी जो है वो दम पर गल जाएगी। देखिए हल्का हल्का इसमें पानी है, हल्का हल्का तेल रिलीज होने लगा है, तो इतना ही हमें रखना है ताकि भाजी नीचे लगे ना और अच्छी तरह से गल भी जाए और दम भी हो जाए। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे सुनहरी की हुई प्याज। तो ये सुनहरी की हुई प्याज मैंने रख दिया, साथ में रख देंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और चावलों को हम रखेंगे इस पे। चावलों को हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो ये चावलों को भी मैंने बिछा लिया है। अब हम इस पे भी ऐड करेंगे थोड़ी सी सुनहरी की हुई प्याज, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब देसी घी। इससे चावलों में बहुत अच्छी शाइन भी आती है और चावल रूखे भी नहीं बनते। तो ये हमने घी रख दिया। साथ में हम इस पर ऐड करेंगे केसर वाला दूध। तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 केसर की पत्तियाँ ली थी, जिसे मैंने गर्म दूध में भिगो कर रख दिया था ताकि उसका कलर जो है वो अच्छी तरह से दूध में आ जाए। तो वो हम इस पर रख देंगे। साथ में हम इसमें 4 से 5 ड्रॉप ऐड करेंगे केवड़ा वाटर की, जिसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और ये मैंने जो चावलों का पानी निखारा था उसमें से आधा कप जितना पानी मैंने निकाल दिया था, वो हम चावलों पे इस तरह से बिछा लेंगे ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से दम होंगे और रूखे भी नहीं लगेंगे। तो अब हम इसे कर लेंगे फॉइल पेपर से कवर कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये हमने फॉइल पेपर लगा लिया और अब हम इसे अच्छे से दम होने देंगे और ढक देंगे। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। क्योंकि मैंने गैस बंद कर दिया था चावलों को बिछाने के लिए ताकि मसाला नीचे लगे ना, तो यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कढ़ाई को गर्म कर लूँगी। क्योंकि वो ठंडी हो चुकी होगी, तो 2 मिनट तक मैंने कढ़ाई को यहाँ पर पकने देना है हाई फ्लेम पर। और 2 मिनट बाद हम इस पर रख देंगे हैवी बॉटम तवा। तवा आप चाहे तो पहले से गर्म कर ले, या फिर गर्म तवा नहीं है तो 1 मिनट के लिए तवे को भी गर्म होने दें। और 1 मिनट हाई फ्लेम पर तवा गर्म होने के बाद फिर हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और दम होने देंगे लगभग 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से पक जाए, सभी सब्जियां भी गल जाएगी और हमारा दम भी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये 12 मिनट तक मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दिया था और ये हमारी बहुत ही टेस्टी वेज दम बिरयानी बनकर तैयार है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छे से चावल और सब्जियां जो है वो पक गई है। कितने खिले खिले चावल देखिए बने हैं। तो आप भी अगर इसी मेथड से बनाएंगे तो आपकी भी दम बिरयानी बहुत टेस्टी बनेगी और एकदम परफेक्ट बनकर भी तैयार होगी। ये देखिए नीचे का मसाला जो बिल्कुल नीचे लगा नहीं है और अच्छी तरह से पक भी गया है। तो आप भी इसी तरीके से वेज दम बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे करेंगे गर्मा गर्म सर्व। ये देखिए खिले खिले चावल और हमारा मसाला। तो आप भी इस रेसिपी को इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आप इसके साथ सर्व करें रायते के साथ या फिर सलाद के साथ।
Thanks for watching. Have a good day.